नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो में जिस चैनल का नाम है कॉमर्स टारगेट्स। तो आज हम अपने जो चैप्टर कर रहे थे हम उसका मेन टॉपिक करेंगे। मेन टॉपिक क्या है सर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले तो हम टेलर के प्रिंसिपल देखते हैं कि टेलर जो कि मैनेजर है, जिसने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं अपने, वो क्या कह रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे एंड आपको एक एक कर मैं प्रिंसिपल्स समझाऊंगा। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत चांसेस हैं इसके +2 के सिलेबस में आने के। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि टेलर ने दिए हुए हैं। टेलर की पिक मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। तो चलते हैं अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे जो कि है हमारे टेलर का। साइंस नॉट रूल ऑफ अ थंब। अकॉर्डिंग टू द टेलर, क्या कह रहा है टेलर कि हर एक जो काम करते हैं हम, वो साइंटिफिकली मैनेज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पिछले 10 साल से 10 ईयर से जो काम हम करते आ रहे हैं वैसे ही हम 11th ईयर में भी करेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट आर चेंजेस कंटिन्यूसली। एनवायरमेंट को स्टडी करेंगे फिर हम काम करेंगे। मैं आपको एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा बैंक्स की। बैंक्स पहले क्या करते थे? मैनुअल काम करते थे सर। जो भी रिकॉर्ड होता था वो मैनुअल होता था। बट आजकल क्या है, सभी के सभी बैंक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कंप्यूटराइज्ड काम हो गया, अब एटीएम मशीन्स लग गई। तो हर एक काम साइंटिफिकली मैनेज होना चाहिए। ऐसा ना हो सर कि पहले जो 10 साल से हम काम करते आ रहे हैं वही हम 11th ईयर में भी करेंगे। पहले जो गलतियां की है वो हम फिर से दोहराएंगे। एनवायरमेंट के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा अगर हमें इस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में सरवाइव करना है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ अ थंब। टेलर बिलीव्स दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड। टेलर क्या कहता है कि हर एक काम करने का एक ही बेस्ट मेथड है। बहुत ही लॉजिकल प्रिंसिपल है दोस्तों। कईयों को तो ये समझ नहीं आता कि लिखना क्या है इसमें, क्या कह रहा है इसमें टेलर। ठीक है, तो मैं आपको लाइन टू लाइन समझा रहा हूं यहां पे कि टेलर क्या कह रहा है कि हर एक काम करने का एक ही बेस्ट मेथड होता है टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। ठीक है, मेथड बहुत हैं बट बेस्ट मेथड एक ही है। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालाइज। हम पहले स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर हम उस मेथड की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको यहां पर एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज करो आपने सिटी में एक पहुंचना है। ठीक है, तो बहुत से रास्ते हैं सिटी, कोई भी सिटी ले लो। ठीक है, लुधियाना ले लो। यहां पे लुधियाना में हम पहुंचना चाहते हैं तो लुधियाना जाने के बहुत से रास्ते हैं। ठीक है, हमें क्या है, हमने एक बेस्ट वे चुनना है जिससे हम अपना टारगेट है जो वो छेती अचीव कर पाए, वो हम फास्ट अचीव कर पाए जो टारगेट है। ठीक है, तो मेथड बहुत हैं, चुनना एक है। ठीक है, टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू study and analyze. The method so developed through substitute rule of a thumb throughout the organization. जो हमने rule of a thumb बना रखा है ना कि 10 साल से हम एक ही मेथड से काम कर रहे हैं, अगर हमें स्टडी करते वक्त कोई उससे बेटर मेथड मिला तो हम उसको फॉलो करेंगे एंड उस रूल ऑफ थंब को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब वो छोड़ देंगे एंड जो न्यू मेथड हमने फाइंड आउट किया है बाय स्टडी एंड एनालाइज उसे ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्या कहता कि कोई भी स्मॉल एक्टिविटी वेल मैनेज होनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि ये छोटी एक्टिविटी है, ये कम टाइम कंज्यूम करने वाली एक्टिविटी है, इससे प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज होगी तो उसे हम छोड़ दें। हर एक एक्टिविटी को हमें मैनेज करना आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन टू इनटू बॉक्स कार। मतलब क्या है इसका कि आप पिक्स में देख सकते हो कि ये जो रॉ आयरन है, रॉ आयरन, एंड उसको क्या करना है, हमें उसको इस बॉक्स में भरना है। क्या कहता कि इस एक्टिविटी को भी अच्छे से मैनेज करोगे तभी ये एक्टिविटी सक्सेसफुल हो पाएगी। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग पिग्स ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड एंड मैनेज। This can result in tremendously saving of our human efforts as well as wastage of our time and material। अगर वो हम अच्छे से मैनेज करेंगे तो क्या होगा, अगर एक्टिविटी अच्छे से मैनेज की होगी सर, क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारे एफर्ट्स बचेंगे। देखो काम भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है हार्ड वर्क, सेकंड होता है स्मार्ट वर्क। हमेशा वही कामयाब होता है, वही सक्सेसफुल होता है इस रियल लाइफ में जो कि इन दोनों काम को अच्छे से करना आता है, जिसे हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों को मैनेज करना आना चाहिए, तभी हम अच्छे से कामयाब सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस ग्रेटर वुड बी द सेविंग। ठीक है, जितना हमारा प्रोसेस इजी होता जाएगा उतनी हमारी सेविंग भी इंक्रीज होती जाएगी। सर ये तो समझ लग गया वो, अब आगे चलते हैं। आगे है हार्मोनी नॉन डिस्कॉर्ड। आप सबको ये पिक दिख रही है, आपको आधा प्रिंसिपल तो ये पिक से क्लियर हो जाएगा कि हार्मोनी नॉन डिस्कॉर्ड क्या है। देखो सबसे पहले होता है ओनर्स। सबसे पहले क्या होता है सर, ओनर्स जो सबसे ऊपर हैं, उसके नीचे आ जाती है मैनेजमेंट, उसके नीचे क्या आ जाती है, मैनेजमेंट, उसके नीचे फिर आ जाते हैं वर्कर्स। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि इन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स में बहुत से कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो क्या है, हमें क्या करना है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट को वर्कर्स की नीड समझनी चाहिए एंड वर्कर्स को मैनेजमेंट की नीड समझनी चाहिए। इन दोनों को एक दूसरे की नीड समझनी चाहिए, तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे, तभी वो जो ऑर्गेनाइजेशनल का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो पाएगी। तो हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन कि प्रिंसिपल क्या कह रहा है। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ अ प्रोडक्शन एम्प्लॉइज दैट मैनेजर सर्व एज अ लिंक किस में सर, लिंक किस में है, मैनेजमेंट का ओनर्स में एंड वर्कर्स में। लिंक बिटवीन द ओनर्स, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक मिडलमैन की तरह है कि वो क्या है, वो एक मिडलमैन है एंड ओनर के साथ भी लिंक करती है एंड वर्कर के साथ भी लिंक करती है। लिंक बिटवीन द ओनर एंड वर्कर, सिंस एज अ मैनेजर दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स। मैनेजमेंट का रोल ही ऐसा है, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। मतलब क्या है कि वर्कर से काम करवाना, इसी को ही हम मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट का काम क्या है, वर्कर से काम करवाना। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ काइंड ऑफ अ क्लास कंफ्लिक्ट द मैनेजर वर्सेस वर्कर। लड़ने लग जाते हैं दोनों, कौन कौन सर, एक तो वर्कर एंड सेकंड कौन, मैनेजमेंट, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, he emphasizes that there should be complete harmony between the management and worker, both should realize that each one is important।
दोनों क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है एंड दोनों को एक दूसरे की नीड समझनी चाहिए अगर उन्होंने अपना बिजनेस है जो वो सक्सेसफुल बनाना है। टू अचीव दिस स्टेट टेलर कॉल्ड फॉर अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन। देखो क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जामिनेशन में, क्या आता है सर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेंटल रेवोल्यूशन, व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या है? टू अचीव दिस टारगेट टेलर कॉल्ड फॉर अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द बोथ ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर। दोनों को एक दूसरे की नीड समझनी, एक दूसरे का साथ देना, इसे ही हम मेंटल रेवोल्यूशन कहते हैं। It means that management and workers should transform their thinking in such a situation even trade union will not think of going to open stock। दोनों को एक दूसरे की नीड समझनी चाहिए। आगे है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सर ये दो प्रिंसिपल्स हैं ना, कौन कौन से? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड थर्ड है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दोनों का एक ही मतलब है, कुछ खास फर्क नहीं है दोनों में। क्या लिखा है? देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। क्या कहते कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, उसमें भी सर ऐसा ही पढ़ा था हमें कि दोनों को एक दूसरे की नीड समझनी चाहिए, अब इसमें काम में कन्वर्ट कर दिया, वही मतलब है, बस प्रिंसिपल दो फॉर्म कर दिए इसने। There should be complete cooperation between labor and the management instead of individualism. This principle is an, आगे लिखा भी है इसने, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही ये प्रिंसिपल एक्सटेंड किया हुआ है। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन। देखो मैनेजमेंट एंड वर्कर को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत समझनी चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट दे they need each other. For this, management should not close its ear to any constructive suggestion. अगर कोई एम्प्लॉई, अगर कोई वर्कर सुजेशन देता है ना, तो मैनेजमेंट को उसे वेलकम करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये तो अनपढ़ है, मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये हमें क्या सुजेशन देगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए मैनेजमेंट को। जो भी वर्कर सुजेशन देता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे कंसीडर करना चाहिए। दे शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सुजेशन व्हिच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ अ कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू द टेलर देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ अ वर्क एंड रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन द वर्कर एंड अ मैनेजमेंट। ऑल द डे लॉन्ग The management should work almost side by side with the worker, helping, encouraging and smoothing the way for them. दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बेसिकली फिर ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को भी काम करना चाहिए ताकि वर्कर का जो काम है वो इजी हो जाए, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए कि वर्कर को मैं कैसे इजी काम, जो उसका काम है वो इजी कर सकता हूं, ठीक है, एज अ मैनेजर। आगे है एक और प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सोनल। हर एक पर्सोनल की डेवलपमेंट करना, ईच एंड एवरी पर्सोनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हमें क्या करना है सर? हमें हर एक पर्सोनल की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि एक पर्सन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है ये, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम करने आया एंड उसने 4 इयर्स काम किया एंड वो वैसे ही जा रहा है जैसे आया था। उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसमें डेफिनेटली इंक्रीज आना चाहिए जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन अ पर्सनल एंड personal competencies. As such, scientific management also stood for a worker development. Workers की development की तरफ भी यहां पर ध्यान दिया गया है। टेलर ने वर्कर्स की डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दिया है। क्या कहता, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे एम्प्लॉय आया वैसे नहीं जाना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्किल्स डेफिनेटली हमें इंक्रीज करनी चाहिए। एज अ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी स्किल्स को धीरे धीरे इंक्रीज करूं, ठीक है। कॉम्पिटेंसी, एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट आल्सो स्टूड फॉर अ वर्कर डेवलपमेंट। वर्कर ट्रेनिंग वाज एसेंशियल आल्सो टू लर्न द
best method developed as a consequences of a scientific managed approach. Taylor was of the view that the concern for efficiency could be built in a right from the process of employee selection. क्या कहते कि Taylor was of the view that the concern of efficiency should be built in right from the process of employees. जब एक एम्प्लॉय की सिलेक्शन होती है ना, तब से उसे एफिशिएंट बनाना है, हमें उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो अच्छे से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाए. ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड. पहले तो हमें सिलेक्ट भी क्या करना है, साइंटिफिकली, मतलब क्या है, पूरा एनालाइज करके उसे सिलेक्ट करना है. एंड देन वर्क शुड असाइन सूट हर एंड फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी. एंड जो भी उसकी कैपेबिलिटी है ना, जो भी वो काम अच्छे से कर सकता है, वही काम उसे असाइन करना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके उस काम में. टू इंक्रीज द एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. आ गई है ना वही बात कि उसे ट्रेन करना, उसे क्या करना, उसे डेवलपमेंट करनी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी. यही इस प्रिंसिपल का मेन मोटिव है. Efficient employee would produce more and more, thus this will ensure their greatest efficiency and prosperity for the company and workers. क्या है दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. हर एक पर्सन की, हर एक पर्सोनल की यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. तो ये तो थे दोस्तों 4 प्रिंसिपल ऑफ अ टेलर. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, आज हमने वही पढ़े हैं. ठीक है, तो कल हम फॉयल के प्रिंसिपल पढ़ेंगे. आज एक तो प्रिंसिपल कंप्लीट हो गए सर, अब फॉयल के प्रिंसिपल्स आएंगे एंड वो 14 हैं. तो दोस्तों देखते रहिए मेरी वीडियो. ये तो 4 ही थे, आपको लर्न हो जाएंगे. एंड फॉयल के प्रिंसिपल मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपको यहीं पर मैं लर्न करवा दूं. तो देखते रहिए दोस्तों मेरी वीडियोस एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. एंड कोई भी रिव्यूज हैं जो आपके, वो आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के जरिए मुझे दे सकते हो कि ये लेक्चर्स कैसे बन रहे हैं. एंड कमेंट के जरिए भी आप मुझे बता सकते हो. तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियोस.